ये टॉयलेट के लिए अगर वास्तु के हिसाब से देखें तो सर्वोत्तम दिशा मानी गई है, नॉर्थ ईस्ट की दिशा, जिसको कि ईशान कोण भी कहते हैं। अब ईशान कोण है तो ये यहाँ पर कहते हैं कि भगवान शिव का वास होता है, और यहाँ पर अगर आपके घर में टॉयलेट बन गई है तो सबसे पहले जो चीज़ हमारी बाधित होगी वो होगी पैसे की इनकम, यानी कि जो आय है आपकी। तो टॉयलेट सीट है और आपके घर के अंदर अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनकी जो पढ़ाई है वो तुरंत डिस्टर्ब हो जाएगी, वो पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा उनका। आप उनके पीछे जो है परेशान हो जाएंगे बोल बोल के कि पढ़ाई कर लीजिए, लेकिन वो सुनेंगे नहीं, वो पढ़ेंगे नहीं। नमस्कार। आज हम बात करेंगे शौचालय यानी कि टॉयलेट्स के बारे में। देखिए, शौचालय जो है वो हमारे घरों में अलग-अलग दिशाओं में बने होते हैं और उसके हमारे जीवन के ऊपर अलग-अलग प्रभाव पड़ते हैं। अब आजकल का जो लाइफ़स्टाइल है, मॉडर्न लाइफ़स्टाइल है, उसमें शौचालय घर के अंदर बनाने जो हैं वो कंपल्सरी हो गए हैं, क्योंकि उसके बिना काम चल नहीं सकता है। क्योंकि पहले जैसे हम शौच के लिए बाहर जाया करते थे, ना तो वो आजकल पॉसिबल है और ना ही लोग उसको पसंद भी करेंगे। तो जो मोटी-मोटी 16 दिशाएँ हैं जो हमारे घर के अंदर होती हैं वास्तु में, जिनका ज़िक्र होता है, उनमें जो शौचालय बने होते हैं वो आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव डालते हैं और अगर उनका कोई दुष्प्रभाव है तो उसके क्या उपाय होंगे, आज इसी टॉपिक के ऊपर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम नॉर्थ की दिशा से शुरू करते हैं। तो जो नॉर्थ की दिशा है, अगर वहाँ पर आपका टॉयलेट बना हुआ है, अगर वहाँ पे टॉयलेट है तो आपको क्या होगा, अपने जीवन में नए-नए अवसरों का अभाव दिखेगा। आप अगर व्यापारी हैं या प्रोफेशनल हैं या फिर कोई जॉब कर रहे हैं तो आपको नए अवसर प्राप्त नहीं होंगे। जो व्यापारी हैं उनको नए ग्राहक नहीं मिल रहे होंगे, या जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको नौकरी में उन्नति में बाधाएँ आ रही होंगी। वो अब उनको दिख रहा होगा कि उनके प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, या अगर कोई नई जॉब आप ढूँढ रहे हैं तो उस प्रकार की जॉब जो आपको मिल जानी चाहिए आपके टैलेंट के अनुसार, वो आपको नहीं मिल रही होगी। इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी अगर उत्तर की दिशा यानी कि नॉर्थ में आपका टॉयलेट बना है तो। उसके बाद जो हमारी अगली दिशा आती है वो आती है हमारी NNE, जिसको बोलते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच की दिशा होती है। अगर यहाँ पर आपका टॉयलेट है तो ये अपने आप में एक बहुत ही सेंसिटिव दिशा होती है, क्योंकि ये गवर्न करती है हमारे घर के अंदर रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को। तो अगर यहाँ पर टॉयलेट है तो समझ लीजिए कि वहाँ उस घर के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं, जितने भी लोग रह रहे हैं, उनको किसी न किसी प्रकार की स्वास्थ्य की समस्या से वो ग्रसित रहेंगे। कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती ही रहेगी। अगर एक आदमी बीमार हो गया, वो ठीक हो गए, फिर कोई दूसरा व्यक्ति बीमार हो गया, ये समस्याएँ चलती ही रहेंगी अगर वहाँ पे टॉयलेट है। और ख़ास तौर से वहाँ पे टॉयलेट होने से किडनी से रिलेटेड समस्याएँ वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं। किडनी की प्रॉब्लम ऐसे घरों में अक्सर हो जाया करती है। तो अगर वहाँ पर टॉयलेट है तो इस तरीके की आपको समस्याएँ देखने को मिलेंगी। और इनके उपचार बहुत साधारण उपचार हैं जो मैं अंत में आप सभी को बता दूँगा कि क्या कर सकते हैं आप। लेकिन वैसे इस दिशा में टॉयलेट ना हो तो ये सर्वोत्तम रहता है। इसके बाद हम अगली दिशा की तरफ चलते हैं और वो दिशा है हमारी नॉर्थ ईस्ट की दिशा, जिसको कि ईशान कोण भी कहते हैं। अब ईशान कोण है तो ये यहाँ पर कहते हैं कि भगवान शिव का वास होता है। अब जहाँ पर भगवान शिव का वास है, अगर वहाँ पर हमने टॉयलेट बना दिया है, शौचालय बना दिया है, यानी कि अगर हम वहाँ पे मल-मूत्र का त्याग कर रहे हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कि ये कितनी खराब बात है, इसके कितने खराब परिणाम हो सकते हैं। और ऐसा देखा जाता है कि अगर यहाँ पे टॉयलेट है तो इसका कोई इलाज भी संभव नहीं है। ये इतनी सेंसिटिव दिशा है, बल्कि मैं कहूँगा ये घर की सबसे सेंसिटिव ज़ोन या सबसे सेंसिटिव दिशा ये मानी जाती है। अगर यहाँ पे टॉयलेट है तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि घर के अंदर कैंसर की जो प्रॉब्लम है वो अक्सर देखने को मिल जाती है। अगर वहाँ पर टॉयलेट किसी ने बना रखा है तो किसी न किसी व्यक्ति को वहाँ पर कभी न कभी कैंसर जो है वो हो ही जाता है, या एक व्यक्ति को कैंसर हुआ, वो ठीक हो गए, फिर किसी दूसरे को हो जाएगा। तो अगर वहाँ पर शौचालय है, वहाँ पे टॉयलेट है, तो ये समस्या आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। और साथ ही अगर वहाँ पे टॉयलेट रहता है तो हमारे घर के अंदर किसी न किसी बात को लेके तनाव रहते हैं, मानसिक रोग भी हो सकते हैं, ब्रेन हेमरेज तक हो सकता है, ब्रेन से रिलेटेड बड़ी-बड़ी समस्याएँ हो जाती हैं, या फिर जो है मानसिक सुकून ऐसे घरों के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर तो भूलकर भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। और वैसे ये बात अब आम जनमानस तक पहुँच भी गई है, लोग नॉर्थ ईस्ट में, ईशान कोण में टॉयलेट को अवॉइड कर रहे हैं। अगर किसी के घर में आज भी वहाँ पर टॉयलेट है तो या तो ऐसे घरों को छोड़ दीजिए या फिर वहाँ से टॉयलेट सीट को रिमूव कर दीजिए। और रिमूव करना थोड़ा इसका एक प्रोसेस है, तो किसी अच्छे वास्तु विशेषज्ञ से मिलकर परामर्श लेकर ही रिमूव करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कभी-कभी सीट को निकालते समय भी कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं और उसके कारण भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा है। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो अगली दिशा जिसको हम ENE दिशा कहते हैं, यानी कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच की दिशा है।
अगर यहाँ पर टॉयलेट है तो क्या होगा? देखिए, टॉयलेट यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए, ये भी टॉयलेट के लिए कोई बहुत उत्तम दिशा नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर भी ट्रीटेबल है। अगर यहाँ पे टॉयलेट है तो आपको अपने जीवन में हमेशा ऐसा अभाव रहेगा कि जीवन में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आपको अच्छा फ़ील नहीं होगा। भले ही आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हों, आपके जीवन में सारी चीज़ें हों, मैं सुविधाओं की बात कर रहा हूँ कि आपके पास पैसे का अभाव नहीं है, परिवार में भी सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी आपको अच्छा फ़ील नहीं होगा। आपको लगेगा कि यार ज़िंदगी थोड़ी अटक सी गई है, रुक सी गई है, बोझिल सी हो गई है, बहुत अच्छा नहीं लगेगा जीने में, आपको मज़ा नहीं आएगा लाइफ़ के अंदर। तो ये एक समस्या रहेगी। दूसरा, अगर यहाँ पर टॉयलेट है, तो ऐसे में देखा जाता है कि उन घरों के अंदर जो संतान उत्पत्ति है, वो बाधित हो जाती है। संतान उत्पत्ति में बाधाएँ देखने को मिलती है। अगर वहाँ पे अ, टॉयलेट सीट लगी हुई है, चाहे वो इंडियन हो या वेस्टर्न हो, तो आप देखेंगे कभी-कभी क्या होगा कि सब कुछ ठीक है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी संतान की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है या कंसीव करने में ही दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पर भी टॉयलेट सीट नहीं होनी चाहिए। अगली दिशा की तरफ चलते हैं और अगली दिशा हमारी है ईस्ट की दिशा, जिसको पूरब की दिशा कहते हैं। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो सभी लोग जानते हैं, देखिए पूरब से सूर्य उगते हैं रोज़ सुबह। अगर वहाँ पर टॉयलेट सीट है हमारी, तो ये भी एक खराब जगह है, खराब लोकेशन है टॉयलेट सीट के लिए। और इससे क्या होता है? इससे क्या होता है साहब कि हमारे जो संबंध हैं लोगों के साथ, वो धीरे-धीरे घटने लगते हैं या कमज़ोर होने लगते हैं, या हम सिमटते रहते हैं जीवन में। हम हमारा जो सामाजिक दायरा है, वो छोटा होता रहता है, हमारी जो कनेक्टिविटी है लोगों के साथ, वो कम होती रहती है। अब कुछ ऐसा हो जाएगा कि ऐसी मानसिकता बन जाएगी कि हम किसी के यहाँ फंक्शन में जाना पसंद नहीं करेंगे, या कोई किसी को अपने यहाँ बुलाना पसंद नहीं करेंगे। हम अपने आप में सिमट के रहना शुरू हो जाते हैं, बस एक घर के अंदर ही जीवन जो है वो सिमटना शुरू हो जाता है। तो धीरे-धीरे आपकी जो कनेक्टिविटी है समाज के साथ, वो कमज़ोर होने लगती है। इसलिए यहाँ पर भी टॉयलेट सीट का होना उचित नहीं माना गया है। अगली दिशा जिसको हम कहते हैं ईएसई, यानी कि ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच की दिशा है। अगर यहाँ पर आपके घर के अंदर टॉयलेट है, यूँ तो यहाँ पर टॉयलेट जो है वो कुछ हद तक चल सकता है, वहाँ पे टॉयलेट एक्सेप्टेबल है, वहाँ पे टॉयलेट बनाया जा सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर आपका कोई ऐसा व्यवसाय है, आप किसी ऐसे काम में हैं, ऐसे प्रोफ़ेशन में हैं, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार करके कोई डिसीज़न लेना होता है बार-बार। अब यूँ तो डिसीज़न हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमेशा लेते हैं। अगर एक सड़क भी हमें क्रॉस करनी है तो डिसीज़न लेके ही करेंगे, देखभाल के ही करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई ऐसा काम है जिसमें आपको कुछ एनालाइज़ करना पड़ता है, एनालिसिस बेसिस आपके जॉब हैं, ऐसा कोई काम आप करते हैं जिसमें बहुत परख की, सोच विचार की ज़रूरत पड़ती है। अगर ऐसे प्रोफ़ेशन में हैं और टॉयलेट सीट यहाँ पर है, तो यहाँ पर टॉयलेट सीट को ट्रीट कर लेना चाहिए, नहीं तो आप अच्छे डिसीज़न नहीं ले पाएँगे। आप अच्छे जो आप परख का काम कर रहे हैं, सोच विचार का काम कर रहे हैं, वो उसके ऊपर गलत प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा। तो अगर ऐसे काम में हैं, तो उसको ट्रीट कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पे चल सकती है। आगे बढ़ते हैं और अगली दिशा हमारी आती है साउथ ईस्ट की दिशा। साउथ ईस्ट जो साउथ और ईस्ट के बीच में आती है, तो साउथ ईस्ट हो गया, इसको अग्निकोण भी कहते हैं हम, आग्नेय कोण है ये। और यहाँ पर अगर आपके घर में टॉयलेट बन गई है, तो सबसे पहले जो चीज़ हमारी बाधित होगी, वो होगी पैसे की इनकमिंग, यानी कि जो आय है आपकी। आप चाहे नौकरी में हो, आप चाहे व्यापार में हो, आप किसी प्रोफ़ेशन में हो, आपकी जो भी आय है, जो भी इनकम है, वो तुरंत आपकी बाधित हो जाती है। आपके पास पैसा आना जो है वो धीरे-धीरे कम हो जाएगा या रुक जाएगा या बिल्कुल बंद हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके की समस्या रहती है, मतलब आपको पैसे का अभाव हमेशा झेलना पड़ेगा, आपके हाथ में पैसा नहीं रहेगा। हो सकता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति हो, आपके पास बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हों, पैसे हों, सॉरी पैसे नहीं मतलब संपत्तियाँ हों, जायदाद हो, मकान हो, मिल्स हों, फैक्ट्री हो, लेकिन आपके पास पैसे का अभाव रहेगा, मतलब कैश इन हैंड जिसको बोलते हैं, हाथ में जो पैसा रहता है हमारा लिक्विडिटी, उसका हमेशा आपको अभाव झेलना पड़ सकता है। तो यहाँ पे भी अगर टॉयलेट सीट है तो उसको ट्रीट कर लेना चाहिए। अगली दिशा की तरफ हम बढ़ते हैं और अगली दिशा हमारी है एसएसई, यानी कि साउथ ईस्ट की, जो साउथ साइड की दिशा होती है, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, उसमें अगर हमारी टॉयलेट सीट आ जाती है, तो ये भी मैंने देखा, ये भी एक बड़ी समस्या क्रिएट करती है। किस चीज़ में? अगर यहाँ पर टॉयलेट सीट है तो स्वास्थ्य संबंधी एक तो समस्याएँ आ जाती हैं। दूसरा क्या होता है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। अगर वहाँ पे टॉयलेट सीट है तो कभी-कभी व्यक्ति जो है वो किसी फ़ोबिया में या डर में चला जाता है। कोई डर उसके मन में बैठ सकता है व्यक्ति के मन में, या फिर कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। आप देखेंगे कि बहुत कुछ आता है व्यक्ति को, या बच्चों की अगर हम बात करें तो पढ़ाई में कि बहुत अच्छा वो पढ़ रहे हैं, उनको नॉलेज भी बहुत है, लेकिन जब कहीं पे अगर परफ़ॉर्म करना है, बोल के कुछ बताना है, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस एकदम लो हो जाएगा।
तो अगर ये समस्या है तो आपके घर में टॉयलेट सीट जो है वो ऐसी दिशा में हो सकती है, तो यहाँ पर भी टॉयलेट सीट का होना उचित नहीं है, इसको ट्रीट कर लेना ही ठीक रहेगा। इसके बाद अगली दिशा जो कि है साउथ की दिशा, यानी कि प्रॉपर दक्षिण। अगर दक्षिण में आपके घर में टॉयलेट सीट है तो ये भी अपने आप में एक खराब दिशा टॉयलेट सीट के लिए मानी गई है। और ख़ास तौर से यहाँ पे अगर टॉयलेट सीट है तो डिफेम मिलता है यहाँ पे, यानी कि बदनामी हो जाएगी आपकी, आपका जो नाम है समाज के अंदर, जो आपकी एक रिस्पेक्ट है, आपका एक रसूख है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, या फिर वो उसमें कोई दाग लग जाएगा, बदनामी हो जाएगी किसी न किसी वजह से, जो है जो आपका आपने समाज में एक अपनी प्रेस्टीज बना रखी है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो जाएगी। दूसरा, अगर यहाँ पे टॉयलेट सीट है तो आपको अपने जीवन के अंदर एक सुकून जो होता है वो आपको महसूस नहीं होगा, रेस्टलेसनेस आपको दिखाई देगी, कि आप देखेंगे हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग के अंदर चल रहा है, लेकिन एक आराम का, एक सुकून का जो जीवन, एक रेस्ट आप जो चाहते हैं अपने लाइफ के अंदर, वो आपको नहीं देखने को मिलेगा अगर टॉयलेट सीट यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पर भी टॉयलेट सीट को ट्रीट कर लेना ही सबसे उत्तम रहता है। इसके बाद जो हमारी अगली दिशा आती है वो है SSW, यानी कि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। अब ये साउथ वेस्ट और साउथ के बीच की दिशा है। ये टॉयलेट के लिए अगर वास्तु के हिसाब से देखें तो सर्वोत्तम दिशा मानी गई है। यहाँ पर अगर टॉयलेट सीट है तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर टॉयलेट सीट आप बना सकते हैं, एक्सेप्टेबल है, इसके कोई दुष्परिणाम नहीं है। सिर्फ एक केस में इसके दुष्परिणाम आ सकते हैं। वो किस केस में? अगर आप किसी भी प्रकार की कला से जुड़े हैं जहाँ पे आपको परफॉर्म करना होता है, यानी कि कोई परफॉर्मिंग आर्ट से आप जुड़े हुए हैं, कि आप कोई डांसर है, कोई सिंगर है, कोई म्यूजिक प्लेयर है, अगर ऐसा किसी प्रोफेशन में आप हैं तो आपको ये टॉयलेट सीट थोड़ी सी समस्या दे सकती है, और वहाँ पे छोटे छोटे ट्रीटमेंट मौजूद होते हैं, ट्रीट करेंगे तो ठीक हो सकती है समस्या, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर भी टॉयलेट सीट आप बना सकते हैं। अगली दिशा जो हमारी है साहब वो है हमारी साउथ वेस्ट की दिशा। अब साउथ वेस्ट, जिसको नैऋत्य कोण भी कहा गया है, अगर साउथ वेस्ट में आपकी टॉयलेट सीट है तो ये भी अपने आप में बहुत ख़राब दिशा होती है टॉयलेट सीट के लिए। देखिए, अगर यहाँ पे टॉयलेट सीट है तो जो सबसे पहला जो दुष्परिणाम आपको झेलने को मिलता है वो होता है कि आपके जीवन के अंदर स्टेबिलिटी का अभाव होगा। आपके जीवन की जो स्टेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर पहले से वहाँ पे टॉयलेट सीट मौजूद है और आप ऐसे घर में रह रहे हैं तो स्टेबिलिटी आज तक आपकी लाइफ में आई ही नहीं होगी। स्थायित्व जो है वो यही दिशा में देती है, तो ये रहेगा। और अगर आपने अभी शिफ्ट किया है किसी ऐसे मकान में जहाँ पर साउथ वेस्ट में टॉयलेट सीट है तो आपकी लाइफ के अंदर जो स्टेबिलिटी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दूसरी समस्या जो यहाँ पर देखने को मिलती है वो होती है संबंधों की समस्या। अगर यहाँ पे टॉयलेट सीट है तो आपके जो संबंध है वो धीरे धीरे लोगों के साथ खराब होने लगते हैं। अब ये बाहरी संबंधों की बात हो रही है या घर में अपने जो हमारे घर के अंदर रहने वाले जो हमारे साथ जो हमारे लोग रह रहे हैं, क्या उनमें भी समस्या है? बिल्कुल, चाहे वो पति पत्नी हो, भाई बहन हो, बाप बेटा हो या माँ बेटा हो, कोई भी संबंध हो, सास बहू का संबंध हो, अगर यहाँ पर टॉयलेट सीट है तो इन संबंधों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। इसलिए यहाँ पे टॉयलेट सीट है तो मेरे हिसाब से इसको भी हटा देंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो ट्रीट जरूर इसको करना ही पड़ेगा हमें। साउथ वेस्ट के बाद जब हम आगे चलते हैं तो अगली दिशा हमारी आती है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच की दिशा है। अगर यहाँ पर टॉयलेट सीट है, अगेन ये भी एक बहुत ख़राब दिशा है टॉयलेट सीट के लिए, और यहाँ पे टॉयलेट सीट है और आपके घर के अंदर अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनकी जो पढ़ाई है वो तुरंत डिस्टर्ब हो जाएगी, वो पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा उनका। आप उनके पीछे जो है परेशान हो जाएंगे बोल बोल के कि पढ़ाई कर लीजिए, लेकिन वो सुनेंगे नहीं, वो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये पढ़ाई की विद्या की डायरेक्शन मानी जाती है, वो सबसे पहले बाधित हो जाएगी। दूसरा, आपके घर में सेविंग नहीं कर पाएंगे आप कभी भी। आप पैसा, भले ही आप कितने ही पैसा कमा रहे हो, आपकी इनकम कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर इस दिशा में टॉयलेट है तो आपकी जो सेविंग है वो जरूर बाधित हो जाएगी। आप पैसा बचा नहीं पाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा खर्च आपके साथ लगा रहेगा कि वो पैसा बचेगा ही नहीं, चाहे वो किसी भी काम में खर्च हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर भी अगर टॉयलेट सीट है तो उसको भी हमें ट्रीट कर लेना चाहिए। अगली दिशा जो है वो वेस्ट की दिशा है। अब ये दिशा जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण दिशा है, पश्चिम की दिशा। क्यों? क्योंकि ये दिशा हमें जीवन में संतुष्टि का भाव देती है या हमारे लाभ को गमन करती है, हमारे जीवन के जो हमारे जीवन का उद्देश्य है उसको संपूर्ण करती है। तो अगर यहाँ पर टॉयलेट सीट है तो ये भी अपने आप में खराब बात है। आपको लाभ की प्राप्ति नहीं होगी, आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, आप जिस चीज़ से भी आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो जो आपका प्रॉफिट है वो ख़त्म हो जाएगा। आपका जो पीस ऑफ माइंड है, जो आप अपने लाइफ के उद्देश्य को पूर्ण करना चाहते हैं, वो जो भाव है वो उसका अभाव हो जाएगा। तो इसलिए इस जगह से भी अगर आपकी सीट को आप हटा सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इसको भी ट्रीट कर लेंगे। अगली जो है हमारी दिशा वो होती है WNW।
यानी कि वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, यानी कि वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच की ये दिशा होती है। अब यहाँ पर टॉयलेट सीट आमतौर पर अच्छी मानी जाती है, यहाँ पर टॉयलेट सीट बनाई जा सकती है। अगर यहाँ पे आपके घर के अंदर टॉयलेट सीट है तो आपको किसी प्रकार की कोई ट्रीटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर सीट एक्सेप्टेबल है, तो यहाँ पर कोई दुष्परिणाम नहीं है, तो आप यहाँ पर सीट को बना सकते हैं। अगली दिशा जो है वो हमारी है सब नॉर्थ वेस्ट की दिशा। अब नॉर्थ वेस्ट की दिशा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा है हमारे जीवन में। अगर यहाँ पर टॉयलेट सीट है तो जो सबसे पहला प्रॉब्लम होगा वो होगा साहब, आपको किसी का सहयोग प्राप्त नहीं होगा। यानी कि आपके जितने भी संबंध हैं, चाहे वो बहुत ही क्लोज रिलेशन हो या दूर के हों, या जब भी आपको किसी संबंधी की, किसी मित्र की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी तो वो आपको सहायता कभी नहीं मिलेगी, उसका सपोर्ट आपको कभी नहीं मिलेगा, आपका सपोर्ट सिस्टम धीरे धीरे खत्म सा हो जाएगा। और दूसरी जो समस्या आएगी वो आएगी बैंकिंग से संबंधित। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है कि जिसमें आपको बैंकिंग से कोई काम लेना है, सपोज आपको लोन चाहिए या और लिमिट बढ़ानी है, या कोई भी आपको बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी आपका काम है, या स्वयं बैंक में ही नौकरी करते हो या बैंक से ही संबंधित आपका कोई काम हो और यहाँ पे टॉयलेट सीट हो, तो ये सारे काम आपके जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे साहब, ये नहीं चल पाएंगे। इसलिए यहाँ पर भी अगर टॉयलेट सीट है तो उसको ट्रीट कर लेंगे, और ट्रीट करके इसका पूरी तरह से समाधान जो है वो हो जाता है। अगली जो दिशा है वो है NNW, यानी कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। अभी ये नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच की दिशा है। अब ये दिशा जो है ये भी साहब महत्वपूर्ण दिशा होती है, खासतौर से ये दिशा जो है शादीशुदा जोड़ों के लिए, जो खासतौर से जो नए नए शादीशुदा लोग हैं उनके लिए, या जिनकी शादी होने वाली है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा होती है। तो अगर इस दिशा में टॉयलेट है तो एक तो वैवाहिक जीवन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, दूसरा मतलब पति पत्नी में जो आपस में जो प्यार होता है, जो अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाएगा, उसके कारण कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। या फिर जिन बच्चों का अभी विवाह होना है, जो विवाह योग्य है, कोई लड़का है या कोई लड़की है, हम उनके लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर टॉयलेट सीट है तो क्या होगा कि जो लोग जहाँ पे हमारी बातचीत हो रही, कोई हमें कोई लड़की को देखने आया तो उस लड़की को पसंद नहीं करेंगे या लड़के को पसंद नहीं करेंगे, ये समस्या आती रहेगी। तो मतलब ये खासतौर से वैवाहिक जीवन को ये डिस्टर्ब करती है यहाँ की टॉयलेट सीट। तो इस टॉयलेट सीट को भी हम जो है ट्रीट कर सकते हैं आसानी से। अगर हम इनका ट्रीट कर लेते हैं तो बहुत हद तक जो है ये समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। तो इस प्रकार से ये 16 के 16 जोन हैं जहाँ पर टॉयलेट सीट आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न करती है, इनको हमने अभी अच्छे से समझा। अभी इनको ट्रीट करने का मैं एक छोटा सा उपाय आपको बताना चाहता हूँ जिससे कि आप इसको ट्रीट कर सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर उपाय नहीं है तो फिर जानकारी किसी काम की नहीं होगी। तो देखिए क्या होता है कि जब अगर हमारी सीट, आपको समझना होगा, अगर हमारी सीट NNW जिसकी हम अभी बात कर रहे थे वहाँ पर है, या फिर नॉर्थ में है, या फिर NNE नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में है, या फिर नॉर्थ ईस्ट में है, अगर इन डायरेक्शंस के अंदर आपकी टॉयलेट सीट है तो आप देखिए, मैंने पहले कहा था कि अगर नॉर्थ ईस्ट में सीट है तो उसको हटा लेना ही श्रेयस्कर होगा। साथ ही NNE में अगर आपकी टॉयलेट सीट है तो उसको भी हटा देना ही श्रेयस्कर रहेगा। तो इन दोनों डायरेक्शन को आप, अगर टॉयलेट सीट है तो हटवा लीजिए किसी वास्तुशास्त्र से परामर्श लेकर। और बाकी के जो डायरेक्शन है यानी कि NNW है, नॉर्थ है, अगर यहाँ पर आपके यहाँ टॉयलेट सीट है तो उसके 3 तरफ, अगर वो इंडियन सीट है तो चारों तरफ, और अगर वेस्टर्न सीट है तो 3 तरफ आप एक नीले रंग की टेप या नीले रंग का पेंट से आप एक पट्टी बना देंगे 4 इंच चौड़ी, तो उसका ट्रीटमेंट पूरी तरह से हो जाएगा। अब आगे चलेंगे तो अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट के बाद ENE में आपकी सीट है, या ईस्ट में आपकी सीट है, या ESE में भी अगर आपकी सीट है और आप उसे ट्रीट करना चाहते हैं तो आप उसके 3 तरफ या चारों तरफ एक ग्रीन कलर की टेप, हरे रंग की अगर आप पट्टी कर देते हैं 4 इंच चौड़ी, तो ये पूरी तरह से ट्रीट हो जाती है। इसके बाद जो अगली डायरेक्शंस हैं वो अग्निकोण की आ जाती हैं, यानी कि साउथ ईस्ट, SSE और साउथ। अगर यहाँ पर आपके पास टॉयलेट सीट है तो उस टॉयलेट सीट के 3 तरफ या 4 तरफ, मतलब अगर वो वेस्टर्न कमोड लगा हुआ है तो उसके 3 तरफ, और अगर इंडियन सीट है तो चारों तरफ अगर आप रेड कलर की टेप या रेड कलर की पट्टी कर देते हैं वही 4 इंच चौड़ी, तो उसका ट्रीटमेंट पूरी तरह से हो जाएगा। अगर आपकी सीट साउथ वेस्ट में है, अब SSW में मैंने कहा था कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत है, अगर आप कलाकार हैं और आपको ज़रूरत है तो फिर आपने साउथ वेस्ट और साउथ में अगर आपकी टॉयलेट सीट है तो उसके 3 या 4 तरफ आप पीले रंग की टेप लगा देंगे, तो पूरी तरह से ये सीट जो है आपकी ट्रीट हो जाएगी। अब आगे चलते हैं तो हमारा WSW वेस्ट, ये डायरेक्शन आ जाती है। अगर यहाँ पर आपके पास टॉयलेट सीट है, और नॉर्थ वेस्ट भी आएगा इसमें, अगर नॉर्थ वेस्ट में है, और हमने कहा था कि WNW में सीट जो है वो चल जाएगी, वहाँ पे अच्छी डायरेक्शन और ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास WSW है
और वेस्ट है और नॉर्थ वेस्ट है। अगर यहाँ पे आपके पास टॉयलेट सीट है तो आप सीट के 3 या 4 तरफ एक सफ़ेद रंग की टेप या सफ़ेद रंग की पट्टी अगर आप कर देंगे तो ये पूरी तरह से ट्रीटमेंट इसका हो जाता है और कुछ ही दिनों में आपको देखने को असर इसका मिल जाएगा। आपको दिखेगा जो परेशानी आप झेल रहे थे वो धीरे-धीरे कम होने लगेगी। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।